जय करुणी सरकार। जय करोली सरकार। मेरा नाम वैभव है, मैं पूना से आया हूँ। मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरा बेटा रमन है। रमन तो आज उनका नाम आज ही गुरुदेव ने रखा है। हाँ। तो आज हमने उनका नामकरण कर दिया, एक तरह से हम बोलेंगे आज। और बहुत खुशी मिल रही है कि हमें अपने बच्चे का नाम रमन रखने में जो आनंद मिल रहा है वो अभी बोल सकते नहीं आपको, आपके अपने शब्दों में कि कितनी खुशी मिल रही कि एक गुरु जी का नाम हमारे बेटे को भी मिला है हमारे गुरु जी की तरफ से। आज आज गुरु दीक्षा प्रोग्राम आपका हुआ है और गुरु दीक्षा के बाद आज बेटे को एक नया नाम दिया गया रमन, है ना। मुझे लगा आई थिंक ये पहला ही कोई ऐसा भक्त होगा जिसको गुरु जी ने रमन नाम दे दिया। हाँ जी हाँ, क्योंकि क्या हुआ था कि काफ़ी दिनों से घर पे भी हम सोच रहे थे कि नाम चेंज करना है, नाम चेंज करना है। और आज गुरु दीक्षा का भी दिन था, तो मैंने ही इसको बोल दिया कि आप अब तुम जा रहे हो गुरु के सामने, तो आप अपनी जो भी मन में जो बात है नाम चेंज करने की आप उनसे बात कर लीजिए। और गुरु जी ने दीक्षा के समय ही नामकरण भी कर दिया और दीक्षा भी साथ में दे दी उन्हें। चलिए वैभव जी, ये तो है गुरु दीक्षा के बाद। अब बात करते हैं मेन कि करुणी सरकार आने से पहले जीवन में क्या चल रहा था, वो क्या था जब आप आए। देखा जाए तो मेरा जीवन भ्रमित था। भौतिक चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व था मैं, और उनमें सुख दिख रहा था। हुआ ऐसा कि पिछले साल कोविड में पिताजी का देहांत हो गया, और ऐसा लगा कि ज़मीन खिसक गई है पैरों के नीचे से, और मैं सह नहीं पाया दर्द उनका। तो एकदम से जीवन से मेरा मन उठ गया था। और उसी बीच मेरे गुरु बंधु है जिन्होंने मुझे करौली सरकार के बारे में बताया, और मुझे ऐसा भी लगा उस समय कि वहाँ पे अपने पूर्वज से बात भी होती है। तो पिताजी से जब बात नहीं कर पाया आखिर समय में, तो काफ़ी टूट सा गया था। तो मेरे को लगा कि मैं यहाँ पे आके उनसे बात कर लूँगा गुरु जी के द्वारा। फिर यहाँ पे आया और चीज़ें मालूम पड़ी कि यहाँ पर तो नज़ारा ही अलग है। इसके पहले भी जो हमारे पूर्वज हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है, और पिताजी को भी मुझे मालूम था मुक्ति मिली है नहीं मिली है, तो मैंने फिर वो दिमाग से थॉट निकाल लिया कि पिताजी से आके बात करूँगा कि मेरे को ये बात मालूम पड़े कि वो जा चुके हैं यहाँ से, और उनको इस जग में वापस बुलाने का कोई अर्थ नहीं है। और उनकी मुक्ति के लिए ही जो भी हवन करने हैं मैं वो करूँगा। और मैंने वो हवन की अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद जो आनंद मिला, और उसी के साथ जो फिर जो डीएनए की क्लीनिंग हुई है, उसके बाद जो जीवन में चेंज आया, मेरी जो मानसिक स्थिति है उसमें भी काफ़ी सुधार है। काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी थे मेरे, वो भी चले गए, और मैंने वो एक्सपीरियंस किए। मेरी वाइफ और हमने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की है, काफ़ी हमारे बीच में अनबन भी होती थी, वो भी काफ़ी चले गए। मतलब मालूम पड़ा कि हमारे शरीर में किनका कब्जा है, और हम बिहेव कैसे करते हैं उन चीज़ों का, कि हमारे जैसे हम रहते हैं उन पे हमारा कितना नियंत्रण, हमारे खुद का जीवन का कितना नियंत्रण है और किसका नियंत्रण है, वो मालूम पड़ा। और वो सब हवन करने के बाद जो भी हमारे पितर थे पूर्वज जाने के बाद जो हमारे जीवन पे जो कंट्रोल आया, और जो पहले मैं ज़िंदा था, मेरा जीवन ज़िंदा था, और जब करौली सरकार के बाद जुड़ने के बाद मेरा जीवन जीना चालू हो गया, वो मुझे समझ में आया। और उसके बाद मेरे मानसिक स्थिति में काफ़ी चेंजेस हुए। लाइफ को लेके मेरा एंगल भी पूरा कम्प्लीटली चेंज हुआ, और जीवन होता कैसा है, जीना क्या होता है, गुरु क्या होता है, गुरु कृपा क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर कृपा क्या होती है, वो सब मालूम पड़ा है। और ऐसा लग रहा है कि जो जीवन मेरा जा चुका है वो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो मेरा जीवन शेष बाकी है उसमें मुझे क्या करना है। और अभी इतनी खुशी मिलती कि मुझे भी करने लिए बहुत कुछ है, और आखिरी दम तक भी मैं वो करूँ तो भी कम है मेरे लिए। मुझे ऐसा मालूम पड़ गया अभी मैं यही करना है, और जीवन का एक अर्थ मिल गया है, एक लक्ष्य मिल गया है जो पहले नहीं था। अभी उस लक्ष्य के सामने जाना है, गुरु कृपा है, दीक्षा मिल गई है, तो उस दीक्षा के साथ हम अभी आगे बढ़ेंगे फैमिली के साथ। अभी किस प्रोफेशन में रहे हैं, क्या पीछे का क्या प्रोफेशन रहा है। प्रोफेशन वाइज तो मैं एक आहार शास्त्रज्ञ हूँ, हम इंग्लिश में न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, और एक फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं। पूना में मैं अभी उसी फील्ड में भी इन्वॉल्व हूँ। उसके साथ ही मैं थोड़ा बहुत गौ सेवा में भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि जब मैं आहार का जब अभ्यास कर रहा था तो मुझे गौ का महत्व, मतलब गाय का महत्व मालूम पड़ा। और मुझे मालूम पड़ा कि गौ माता की सेवा इतनी ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्म के लिए भी कहीं ना कहीं गौ माता की सेवा करनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं सृष्टि जो हमारी बनी हुई है ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनी हुई है। आपसे मैं अगर मैं बात करने का तो एक टॉपिक ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपको मैं इतना बोल दूँगा इस समय कि गौ सेवा करना सबका धर्म है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, मनुष्य का जब जन्म लेता है, तो माँ का दूध मिलता है। माँ का दूध बंद होने के बाद हमें गाय का दूध इसलिए दिया जाता है क्योंकि गाय के दूध में वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें ज़िंदा रखते हैं। लैक्टोबैसिलस प्लांटरम, ऐसे काफ़ी सूक्ष्म जीव है जो हमें ज़िंदा रखते हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमारा जब शरीर साथ रहेगा तब हम अपने आध्यात्म में बोले या कोई और चीज़ें हैं लाइफ में वो अचीव कर सकते हैं। और मैं उसी चीज़ में इसलिए इन्वॉल्व कि मेरे को भी उसका समझ आ गई है, और मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये बात धीरे धीरे पहुँचे, और मैं भी आज
जो थोड़ी बहुत मैंने बातें की है गौ के बारे में और आगे भी करूँगा मैं, तो लोगों को जो मैसेज जाना चाहिए मैं वो देने का ट्राई करूँगा। और हम अच्छा, हम लोग यही जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअली इतनी सब चीज़ें करें, गौ संवर्धन भी कर रहे हैं, न्यूट्रिशन भी सब है, जब यहाँ आके देखते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ देखते हो एज ए लिटरेट पर्सन, आप देख रहे हो कि आप देख रहे हैं, आप आईटी प्रोफेशनल हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर, ये क्या चल रहा है यहाँ कभी सरकार। मुझे लगता है कि ये चीज़ दुनिया में यहीं पर है और लोगों तक ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। ये किसी पेशेंट के लिए नहीं बना है, ये हर एक आदमी के लिए बना है, क्योंकि ये जो जीवन है यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे जो डीएनए में जो हम पूर्व जन्म की जो यादें जो हम मेमोरीज़ लेके आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अफेक्ट करती है और उसकी क्लीनिंग हर एक इंसान को चाहिए। और मैं लकी हूँ कि मैं इस भारत भूमि में पैदा हुआ जहाँ पे गुरुजी जैसे लोग है। और मैं अभी अपने इस जन्म को इतना लकी मानता हूँ कि ये मेरे साथ हुआ है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज लोगों को पहुँचाऊँगा अपने जीवन में ताकि उनका भी जीवन अच्छा हो। मेरा तो हो ही रहा है गुरु गुरु कृपा से, और लोगों तक ये मैसेज पक्का पहुँचाऊँगा कि ये सभी यहाँ पे आना चाहिए, हवन करने चाहिए या नमन करने चाहिए अपनी स्थिति के हिसाब से, और अपने जीवन को आगे पहुँचाने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर जो भी यहाँ पे आता है, मेरे को लगता है कि वो इतना लकी है कि उनको गुरुजी जैसे गुरु मिले हैं, और मैं तो लकी अपने आप को फील कर ही रहा हूँ और मैं काफ़ी खुश भी हूँ। आज का दिन तो मेरे लिए काफ़ी शुभ भी है, आज मुझे गुरु दीक्षा भी मिली इस चक्कर में, तो अच्छी बात है। आप किस प्रोफेशन में हो? मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ। जब यहाँ देखती हैं ये सब चीज़ें चल रही हैं, जब पहली बार दरबार में आई तो क्या एक्सपीरियंस है? अगर मैं सच कहूँ तो पहली बार जब मुझे वैभव ने कहा था कि हमको यहाँ पे आना है तो मैं थोड़ा सा ये थी, नर्वस थी यहाँ पे आने के लिए। वीडियोस भी देखे थे मैंने, लेकिन फिर हमारे जो गुरु बंधु है इन्होंने जो बताया, वो एक दिन हमारे घर आए, उन्होंने बहुत अच्छे से इसके पीछे का साइंस समझाया मुझे। तो फिर मैं रेडी हुई और यहाँ पे आने के बाद जो मुझे पॉजिटिविटी मिली यहाँ पे माता के दरबार में, बाबा जी के दरबार में, जो मुझे पॉजिटिविटी मिली है ना, मैं जो कनेक्ट हुई हूँ इस चीज़ से अपने आप हुई हूँ। ऐसा मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया या कुछ, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं, खुद से हुआ है, जो मन से हुआ है वो। मेरा बेटा घर में कभी मतलब दिया भी नहीं कभी उसने जलाया, लेकिन यहाँ पे आके माता के दरबार में तभी प्रदक्षिणा करता था मंदिर में, तभी वो खुला था, क्लोज नहीं था, तो वो प्रदक्षिणा करता था। मतलब मैं वो देख के आई वॉज टच कि मेरा बेटा भी इस चीज़ कर रहा है। और मेरे अगर लाइफ में बदलाव बोलूँ तो हम दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे। मतलब मैं ऑलमोस्ट डिप्रेशन में थी 2-3 साल तक, लेकिन जो दिसंबर में हमने हवन करने से पहले ही हमारे मन में जब ये ख्याल आया कि हम यहाँ पे आएंगे, बाबा जी से जुड़ेंगे, तभी से जो हमारे रिलेशनशिप में सुधार हुआ वो आज तक, मतलब थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू है बाबा जी को, गुरु जी को, माता जी को। मतलब वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि जो हम दोनों में क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट करती है। वो मेरे साथ हो रहा था, बट अगर मैं अभी देखूँ जनवरी से लेकर अब तक जब मैं यहाँ से आकर गई हूँ तो मेरे लाइफ में बहुत 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 बड़ा बदलाव है, पॉजिटिव चेंजेस है। एंड आई एम थैंकफुल टू बाबा जी, गुरु जी, गुरु माता, सब करौली दरबार को मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। आज गुरु दीक्षा के दिन में रमन का नामकरण हुआ है और बाबा जी का नाम मिला है। रमन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा था, मतलब मुझे बहुत पसंद आया ये नाम। और गुरुजी ने जब देखा, जब गुरुजी के पास अकेले गए होगे ना, आप अकेले हो गए उस समय, गुरुजी को देखकर कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि मैं टच में हूँ अभी गुरु के, एकदम ऐसा, मतलब ऐसा सब बात। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बोल रहा है मम्मी अपन और 2-3 दिन रह सकते हैं क्या यहाँ पर, ऐसे तो, हो रहा है उसको। तो ऐसा रहा है कि एक टाइम पे, एक जीवन काल में मैं नास्तिक हो गया था और मेरा विश्वास उड़ गया था ये भगवान से। मुझे बोला ये सब क्या है, अगर ऐसा होता तो, अगर भगवान है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो समझ में आया कि हमारे शरीर में कौन कौन बैठे हुए, मे बी हमारे शरीर में डीएनए में जो मेमोरीज़ हैं, हमारे जो पितर है वो हमें किस तरह से हमारे जीवन में नचाते हैं, उनकी मांगे कैसी पूरी करते हैं। और वो जब जाते हैं यहाँ पे आके, जब मैंने अपनी डीएनए क्लीनिंग की, जब वो हमारे शरीर से बाहर चले गए, जब मेरा कंट्रोल मेरे शरीर में आया तो मुझे मालूम पड़ा कि क्या होता है, पहले क्या था और अभी क्या हो रहा है। तो ये डीएनए क्लीनिंग जो प्रोसेस हमने यहाँ पे आके की है वो इतना ज़रूरी है, क्योंकि
अगर वो नहीं करेंगे तो मे बी हमारा ये जन्म व्यर्थ हो जाएगा। तो ये मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि करोड़ सरकार आए, अपनी क्लीनिंग कराए और अपने जीवन में जो लक्ष्य है जिसके लिए हम इंसान के जन्म में आए हैं वो पूरा करिए। अच्छा, ऐसा होता है कि ये डीएनए क्लीनिंग का जो प्रोसेस हुआ है उसमें डीएनए क्लीन होता भी है या क्या लगता है, कुछ अंतर आता भी है पहले बिफोर और आफ्टर में, कुछ है ऐसा? डेफिनेटली सबसे बोलूँगा तो जितने भी हमारे पितर पूर्वज हैं हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे थोड़ा गुस्सा आता है वो एक्सट्रीम कर देते हैं, जो भी चीज़ छोटी है उसको मैग्नीफाई कर देते हैं। या गुस्सा हो, आंखों से आंसू आ रहे हैं या किसी के बारे में बुरा बोलना, तो वो एक्सट्रीम करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं हर चीज़ों को। तो वो समझ में आई। अगर आप मुझे भी बोलेंगे आर्थिक झगड़ा करें तो शायद मैं, अगर वो झगड़ा तो मैं भी शांत बैठ जाऊँगा। मैं पहले रिएक्ट करता था, जो पहले रिएक्शन था। ऐसा reaction था। ऐसा ऐसा क्या था जो एज में वैभव में चेंज आया? मतलब इनका एक ही प्रॉब्लम था कि मतलब उनको दोस्तों से बहुत लगाव है, वो घर में बहुत कम टिकते थे, तो उस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हमारा झगड़ा होता था। लेकिन अभी उनको एक फैमिली अटैचमेंट सबसे ही, मतलब मुझसे, उनके भाई बहनों से, वो सबसे वो हो गए, वो मुझे चेंजेस दिखे उनमें कि अभी नहीं अपने घर वालों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो पता चला। कैसा है ना, गुरुजी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर आपने आपको प्रोग्रेस करना है तो पहले अपनी तृप्ति करो, फिर परिवार की करो, फिर सोसाइटी की करो, फिर अस्तित्व की ओर जाओ। तो गुरु का आचरण मेरे लिए श्रेष्ठ आचरण है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी गुरुजी करते हैं वो सब कर सकूँ, उनका आचरण फॉलो करूँ, तभी मैं उनका एक अच्छा शिष्य कहलाऊँगा। और मुझे गुरु शिष्य जो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में होती है, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीफ हो गया है और मैं अभी देख रहा हूँ। और जिस तरह से वो चीज़ें हमारे लाइफ में चेंजेस लाती है, अच्छे चेंजेस लाती है, वो दिख के आ रहा है। और मैं चाहता हूँ कि वही चीज़ मैं अपने बच्चे को ही आगे पीढ़ी में आगे जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छूट गई है हमारे लोग नॉर्मल लाइफस्टाइल से। ये सभी को करना चाहिए। जो वाइफ में वो कौन सा चेंजेस आया जो आपको लगता है कि हाँ अब आया? कैसा था कि कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगा कि पहला मेरे जीवन पे काफ़ी लोगों का कंट्रोल था। अब मेरा कंट्रोल आने के बाद शायद से मैं वो दिख रहा है चेंजेस कि मेरा कंट्रोल आने पे मैं साथ में हूँ। और उसमें तो एक्चुअली वो पहले से ही काफ़ी रिलीजियस गॉड फेयरिंग थी। मैं थोड़ा था, लेकिन बीच में मेरा फिर जैसे से भौतिक लाइफ में डिस्कनेक्ट हो गया था कि जिस तरह से लाइफ चलती है आजकल, जो कल्चर हमारे सोसाइटी में हो रहा है, जो कनेक्ट टूट रहा है हमारे हिंदू कल्चर से, उसने मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किया। मैं जब छूटा उससे, लेकिन जब मैं वापस आया हूँ गुरु की शरण में, तो मेरे को वापस वो चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि मैंने क्या खोया था और मुझे अभी वापस क्या मिल गया है। और मैं खूब अपने आप को इतना लकी मानता हूँ कि एक बार छूटने के बाद मुझे वापस गुरु ने खींच के यहाँ पे लाया है और मुझे वापस वो मार्ग दिखाया है जहाँ मुझे एक्चुअल में ये वाले बोलते हैं 12 साल बाद तुम वापस मिले हो, तुम दोनों 12, वी आर मैरिड फॉर 12 years नाउ, तो 12 साल बाद आप लोग वापस मिले हो, तो रिलेशंस फिर से वही स्वीट से हो गए। हैं। हाँ, तो मैं करेक्ट। मानता ही हूँ ये मेरी बात तो है ही। मेरे को लगता है यहाँ पे जो भी आ रहा है गुरु के शरण में, ये जो क्रिया यहाँ पे जो कर रहे हैं, उसके बाद सभी के लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। मैंने एक्सपीरियंस के लोगों की बातें सुन रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। मेरे को लगता है जो भी करोड़ सरकार आता है उसके साथ अच्छा ही होना है। बस आपको श्रद्धा रखनी, अच्छे भाव रखने हैं। वो भाव माता के चरणों में, गुरु के चरणों में हमेशा रखने हैं। अपने आप काम होते हैं यहाँ पे, दिख के आता है वो हर चीज़। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि सब आए यहाँ पे, गुरु की सेवा में लगे। अच्छा, जब कोई नया भक्त आता है तो मेंटली रूप से कैसा तैयार होना चाहिए दरबार आने के पहले, वो क्या रहना चाहिए? कैसा है कि हमेशा आपको देखना चाहिए कि हो क्या, मतलब आप उनको थोड़ा बहुत स्टडी तो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी हम जब जो दिखता है वो कभी कभी आदमी अंदर जो आदमी के है बैठा, वो मे भी उसको सही चीज़ दिखा नहीं रहा है। उनको यहाँ पे आना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, समझना चाहिए पूरा प्रोसेस कि हो क्या रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ जो दिखता है वही होता है या कुछ और है? यहाँ पे जो दिखता है उससे कहीं ज़्यादा कुछ होता है। यहाँ पे देखा जाए तो अच्छी चीज़ होती है। जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे आए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और जैसे गुरुजी ने यहाँ पे लिखा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुवाय फल होए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने गार्ड बांध के रखनी है। अगर कोई चेंजेस आपको नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वो चेंज आने ही है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है, श्रद्धा रखनी है। और गुरु है, गुरु परीक्षा हमेशा लेते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होना शिष्य का काम है।
आपको उन पे भरोसा रखना है, आपको फल ज़रूर मिलने वाले हैं यहाँ पे। ऐसी बात जो गुरुजी को अभी तक नहीं बोल पाए वो क्या है? अच्छा, ये आप मेरी पर्सनल बातें पूछेंगे तो पर्सनल कुछ भी जो गुरुजी को अभी तक नहीं लगा कि देखकर जब आप लगे कि यार मैं गुरुजी को क्या बोल दूं, वो क्या वर्ड्स थे? डेफिनेटली मैं गुरु को बहुत ज़्यादा थैंकफुल है और उनको मैं इतना प्यार करता हूँ। करोली ये नवरात्र में मैं 1 साल से जुड़ा हूँ यहाँ पे। पहली बार मेरे सपनों में आया, मैंने उठ के आरती को बताया, आरती ये मेरे साथ पहली बार हुआ है। वो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे कि मेरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं उनसे 2 बार मिला हूँ, यहाँ पे काफ़ी लोग आके मिलते हैं, लेकिन जब मैं मेरे सपने में जब आए थे उन्होंने मुझसे ऐसी बातें की जैसे मेरे को रोज़ जानते हैं, हम रोज़ मिलते हैं, ऐसी बातें की। और मैं तो उनके लिए, ये पूरे दरबार के लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ। और मैं गुरुजी को डेफिनेटली आई लव यू बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ से जाने का मन भी नहीं करता। जब भी आता हूँ तो यहाँ पे हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पे जो एनर्जीज मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, वो कहीं नहीं मिला, आज मुझे लाइफ में नहीं मिला और मेरे को हमेशा दरबार में आके वो मिलते ही है। और मैं हमेशा ये एनर्जीज लेके जाता हूँ, अपने काम करता हूँ, वापस आता हूँ, एनर्जी लेता हूँ और जाता रहता हूँ। मतलब यहाँ पे आने का हमेशा मन। हाँ, अब कब आने वाले हो? अभी जैसे गुरुजी ने कहा है, गुरु दीक्षा के बाद एक वर्कशॉप है जिसमें आपको और गुरु दीक्षा के जो रिजल्ट्स आएंगे उस पर आपको कैसे वर्क करना है, चक्रों उस पर कैसे वर्क करना है, अपने चक्र पे कैसे काम करना है, वो सब सिखाया जाएगा। दीक्षा के बाद जो तो आपके बॉडी में रिजल्ट्स आने वाले हैं और आपकी जो आध्यात्मिक जो प्रगति होने वाली है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन लेके उसको अपने अनुभव में उतारने की जो चीज़ें बात की है गुरुजी ने कल वीडियो में, तो उस पर मैं उसके लिए वापस आना चाहूँगा यहाँ पर वापस एक बार। आरती जो अभी तक बात नहीं कह पाई गुरुजी से, वो आपकी क्या है? मैं सच बोलूँ तो जब भी मैं उनकी मूरत देखती हूँ ना, मुझे मेरी आंखों से पानी आ जाता है। मतलब पता नहीं, वो मन के भाव है मेरे, कुछ बोलना नहीं है, बस हाँ जो हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, इतना बोलना चाहूँगी गुरुजी से और माता जी। मैं न्यूट्रिशन और फिटनेस ट्रेनिंग की फील्ड में हूँ। मैंने काफ़ी वर्कआउट किया है, काफ़ी फिटनेस डाइट पे वर्क करता हूँ। गुरुजी ने बीच में ब्रह्म ध्यान सिखाया था, मेरे मन में काफ़ी था कि मैं योग से भी थोड़ा जुड़ूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले योग से जुड़ना चाहिए था मुझे, कि जो ब्रह्मदान गुरुजी ने सिखाया उसके बाद मेरी जो एनर्जीज और बढ़ गई। जहाँ पे मैं दिन में 7-8 घंटे सोता रहा, वहाँ पे मेरी नींद 2 या 3 घंटे की हो गई है। तो वो चेंजेस भी मिल रहे हैं। मतलब आप अपने 24 घंटे को एकदम एक्सट्रीमली अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मुझे ब्रह्मदान में देखने मिल रहा है। और मैं सभी भक्तों को ये बोलूँगा कि जो गुरुजी ने हमें ब्रह्मदान सिखाया है, आप सुबह उठ के पक्का करें, क्योंकि उसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले। आपकी ऑलरेडी यहाँ पे चिकित्सा हो रही है और ये ध्यान करने के बाद आपकी जो चक्र है वो बैलेंस होने वाले, आपकी एनर्जीज और बढ़ने वाली है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपकी एनर्जी से वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है, जो आपके जीवन में आपको काफ़ी हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक की जो आपकी प्रगति उसके लिए आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले। तो आप सभी भक्तों को मैं ये बोलूँगा कि कृपा करके वो ब्रह्मदान प्लीज़ करिए। रमन, गुरुजी को क्या बोलने वाले हो? मैं मेरे गुरुजी को थैंक यू बोलने वाले, क्योंकि उन्होंने मुझे मंत्र दिया गुरु दीक्षा के लिए और मेरे ब्लैक मैजिक हटा दिए और बहुत सारे तंत्र भी काट दिए। पुणे से आई हुई फैमिली, एक भक्त फैमिली जो 100% डिवोटी है और यकीन मानिए चलिए कि बहुत सुंदर अनुभव है। इस तरीके से और भी अनुभव आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं ये चमत्कारिक दरबार है, ये करूर सरकार है। आगे भी चर्चा करेंगे, तब तक लिए